हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 के न्यू बुक से मध्यकालीन इतिहास के डे 1 में। आज हम लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को। अगला व्यक्ति किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज रासो। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ये राणा कुंभा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? चंद्रबरदोई। पूर्व मध्यकालीन शासक के राजवंशों को उनकी राजधानियों के साथ मेल बैठाना है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, प्रतिहार, पढ़ियार, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, परमार या पवार, धार, चालुक्य, सोलंकी, अनिलवार। अगला देखते हैं, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों में प्रधानता रखता है कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डी, चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ये ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर। ब्लैक पगोडा है कोणार्क में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा ये चौहान या चामन, अजमेर, गढ़वाल, कन्नौज, गुल्लौत या सिसोदिया, चित्तौड़, कलचुरी या है त्रिपुरी। अगला एक, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये कर्नल टॉड। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राजवंश और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ये चौहान, दिल्ली या अजमेर, प्रतिहार कन्नौज, परमार मालवा, चालुक्य सोलंकी, काठियावाड़। अगला है राजवंश और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, चंदेल, जिजाग मुक्ति, बुंदेलखंड, करचुरी, चेदी, गढ़वाल या राठौर, कन्नौज, गहलोत, मेवाड़। अगला है राजवंश और संस्थापक दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, चौहान, वासुदेव, परमार, सियाग द्वितीय, श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी, मूलराज प्रथम, चंदेल, नन्नुक चंदेल। कौन सम्मिलित नहीं है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रकूट विजयालय। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो चौहान शासक विक्रयराज चतुर्थ या विशलदेव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। हरिकेली की जो है कुछ अंश जो है 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद के ऊपर की दीवारों पर जो है अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा डी, राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है? केंद्रीय महादेव मंदिर। निम्नलिखित में किसी एक नए संबंध चलाने का यश प्राप्त था? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था?
धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे, तो आंसर हो जाएगा सी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी थे, तो आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। पुरी स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे, तो आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम। अगला देखते हैं, अजयपाल संस्थापक थे, तो आंसर हो जाएगा सी, अजमेर के। निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, आंसर हो जाएगा सी, शामरंग, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। अगला देखते हैं, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह व्यक्ति किस शासक के संबंध में है? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा ये भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो ए और बी, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो आंसर हो जाएगा बी, भीम द्वितीय। अगला, किस शासक ने कालिंजन के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो आंसर हो जाएगा सी, दंगदेव। निम्नलिखित में कौन सा संवत जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? तो आंसर हो जाएगा सी, त्रिकुटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मण धर ने कल्पोद्रकम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो आंसर हो जाएगा बी, गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ? तो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। निषेध चरित या खंडन खांड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो आंसर हो जाएगा डी, जयचंद्र। निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये भुवनेश्वर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ग्रंथकार और ग्रंथ दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ये कलहन, रास्तरंगिनी, बिलहन, विक्रमांक, देवचरित, जयनायक पृथ्वीराज, विजय, सोमदेव, ललित, विग्रहराज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुए? तो आंसर हो जाएगा बी, कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो आंसर हो जाएगा 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले, दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थी। आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रकूट। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा ए, मुद्दगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। अगला, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा ये मालखंड या मानिखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बौड़ा कहकर पुकारा? तो आंसर हो जाएगा बी, अलमसूदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर के किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो आंसर हो जाएगा सी, महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को डैश के वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, आंसर हो जाएगा सी, सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सौडल ने उत्तरापद स्वामिनी जो है कहा? तो आंसर हो जाएगा ये धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा कहकर संबोधित किया? पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने लिखी? संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो आंसर हो जाएगा ये बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बल्लाल सेन। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 75 का आंसर हो जाएगा ये 1 2 3।
हिंदुओं में दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो आंसर हो जाएगा डी, अलबरूनी। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। मंदिर और निर्माता दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ये लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, केसरी नरेश, जगन्नाथ मंदिर पुरी, अनंत वर्मा चौंडगंग, पूर्वी गंग नरेश, सूर्य मंदिर कोणार्क, नरसिंह देव, पूर्वी गंग नरेश। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे? नागवट प्रथम। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा। औदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये गोपाल, जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार में स्थित है। अगला देखते हैं, मडोरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। कलहनकृत राज तरंगनी में कुल कितने तरंग हैं? 8। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। मंदिर और निर्माता दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ए। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो, यशो वर्मा। कंदेरिया महादेव खजुराहो, धंग। विमलवाशाही मंदिर आबू, दिलवाड़ा, विमल शाह वैश्य। लोनभ शाही या देवरानी जेठानी मंदिर आबू, दिलवाड़ा, तेजपाल व वस्तुपाल। सम्मिलित करना है, तो 85 का आंसर हो जाएगा बी। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर मडोरा। चौमुख मंदिर पालीताना। अगला देखते हैं, अगला है दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य और अन्य। तो पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशिन द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राजवंश और राजधानी है, तो आंसर हो जाएगा ये प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा वातापी या बादामी कर्नाटक में है। पूर्वी चालुक्य वेंगी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक। अगला भी सम्मिलित करना है, तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3 4। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने वाले बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे जो है दक्षिण बढ़ने शुरू रोका? तो आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल एवं पांड्यों का हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो आंसर हो जाएगा सी, विक्रमादित्य प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रकूटों ने। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा प्रथम। चालुक्य वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आंसर हो जाएगा बी, मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य। पल्लवों के एकाश्मीय प्रत मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा ये पल्लवों की। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा डी, देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? जैन धर्म से। ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। पापनाथ का मंदिर पत्तरकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो आंसर हो जाएगा ए,
वातापी के चालुक्य। मत विलास प्रसन्न नाटक के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्त या मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाले पल्लव शासक थे। आंसर हो जाएगा बी महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये पल्लव। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा 30 का ए। महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल्य शैली नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय। अपराजित शैली नंदी वर्मन। महाबलीपुरम किसका समानार्थी है? तो आंसर हो जाएगा ये महाबलीपुरम का। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी चिदम्बरम। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा जो है उखाड़ फेंका गया था? तो आंसर हो जाएगा डी तेलव द्वितीय। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला देखते हैं एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सी 700 से 800 ईस्वी। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है एलिफेंटा। हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आंसर हो जाएगा ये राष्ट्र प्रांत राष्ट्रिक विषय जिला विषयक कोट्टम या तालुका देशाधिकृत ग्राम ग्राम भोजक। अलवारो एवं नैनारो अडियारो द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए पल्लव। महाभारत का भारत वैनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरू देवनार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिर और रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम। मामल। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल के शासक कौन थे? महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के आरंभ में किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6। विक्रमांक चरित का रचयिता विलान एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे? विक्रमादित्य 6। मिताक्षरा की विषय वस्तु है? तो आंसर हो जाएगा डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। गौपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा कांची के कैलाशनाथ मंदिर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो आंसर हो जाएगा बी चोल। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गौपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफा व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं बौद्ध एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? आंसर हो जाएगा डी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? तो आंसर हो जाएगा पी ग्रामीण सभाएं। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा सी कृष्ण तृतीय। वेनिस या मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ये माडवर्मन कुलशेखर। अगला देखते हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? तो आंसर हो जाएगा भी अमोघवर्ष। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की जो है रचना की?
तो आंसर हो जाएगा बी अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डी सायन। सुमेलित करना है ग्रंथकार और ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा ये पंप आदि पुराण, पौन शांति पुराण, रन अजीत पुराण, शाक्टायन अमोघ वृत्ति। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूना मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी एलोरा और एलिफेंटा से। रावण की खाई दशावतार कैलाश मंदिर गुफाएं आदि मिलती हैं एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपने प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और वेल्लूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए बेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पढ़ाया, आंसर हो जाएगा सी चतुर्भुज है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयालय। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाले की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल प्रथम। सुमेलित करना ग्रंथ और ग्रंथकार दिए गए हैं, तो ए पेरियार पुराणम, सेकिल लार, वीरसोलियम, बुद्धिमित्र, कलिंग तुपरनी, जय गोंदन। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाले कौन थे? विजयालय। चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसके सामंत थे? पल्लव। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 846 ईस्वी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? परांतक प्रथम। अभिलेखों में को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ आरंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तर श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो पोल त्रिनुआ को। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भी राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगईकोंड चोलपुरम बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग ओड और बंगाल के पार पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित कर तथा निकोबार द्वीप समूह और मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य काडारम सहित 12 द्वीपों पर जो है अधिकार कर लिया? तो आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोत्तुंग चोल प्रथम। अगला सुमेलित करना है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ये पेरुनंतरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सिरुत्तरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओलेनायकम मुख्य सचिव और विधेय अधिकारी प्रेषण लिपिक। सुमेलित करना चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य है, तो आंसर हो जाएगा ये मंडलम प्रांत, वलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला, कुर्रम ग्राम समूह। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है, तो आंसर हो जाएगा 98 में ए उरार, उर्ग्राम, सभा या महासभा, तो चतुर्थ वेदी मंगलम ग्राम,
की सभा, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। नगरम, नगर के व्यापारियों की सभा। पुग, शिल्पियों की सभा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए वरीयम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर मेरू। चोल काल में कडिमे का अर्थ है भूराजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, क्षत्रिय शिखामणि। पेरैया का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा ए अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंजु। चोल काल में राज्य की समावित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था, तो आंसर हो जाएगा लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट थे उपयुक्त सभी, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नाना देशी निगम क्या था, तो आंसर हो जाएगा ए दूर दूर के प्रदेशों विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कालीविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया, आंसर हो जाएगा ये चोल स्थापत्य कला। तंजौर का वृद्धेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, शिव। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजेंद्र प्रथम। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, डी जयगोंदर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये कुंभन या कंबन, रामायणम या रामावतारण। कुट्टन या ओट्टुकुट्टन, पिलई इतुमिल। पुगलेंद नलवेम्बा। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की, तो आंसर हो जाएगा डी वेंकट माधव। सुमेलित करना है राज्य राजवंश दिए गए हैं, राज क्षेत्र है, तो आंसर हो जाएगा ये काकतीय, वारंगल या आंध्र प्रदेश, यादव देवगिरी महाराष्ट्र, होयसल द्वारसमुद्र या कर्नाटक, शिलाहार कोंकण या महाराष्ट्र। अगला है राजवंश और वास्तविक संस्थापक दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 काकतीय, पोलराज द्वितीय, यादव, बिल्लम पंचम, होयसाल, विट्टीदेव, विष्णुवर्धन। रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी, तो आंसर हो जाएगा ये काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन थे जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, कुलोत्तुंग प्रथम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।